नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। यदि कोई आपको दुख पहुंचाता है तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। पहला, धैर्य और सहनशीलता रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख, हार और जीत, लाभ और हानि को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यह जीवन का हिस्सा है। दूसरा, कर्म पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर। यदि कोई आपको दुख देता है तो उसका जवाब क्रोध से देने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। तीसरा, माफी और दया का अभ्यास। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है वह अपने मन को शांत रख सकता है। माफी देने से न केवल दूसरे व्यक्ति का भला होता है बल्कि आपका मन भी हल्का होता है। चौथा, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं हैं। दूसरों के व्यवहार से परेशान होने की बजाय अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं। पांचवा, सत्संग और भगवान का स्मरण करें। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भगवान का ध्यान और सत्संग से मन को शांति मिलती है। जब भी आप दुखी हों तो भगवान का नाम लें और उनके उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करें। छठा, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। यदि कोई आपको दुख देता है तो उस पर क्रोध करने की बजाय प्रेम और करुणा से जवाब दें। यही सच्चे भक्त का गुण है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने की बजाय अपने मन को नियंत्रित करना सच्ची विजय है। दुख एक क्षणिक अनुभव है, लेकिन अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे तो जीवन में शांति और संतोष बना रहेगा। भगवान कहते हैं मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब भी जीवन में कठिन लगे, याद रखो तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का समय पा रहे हो। कठिन समय सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो और तुम्हारी वास्तविक ताकत क्या है। समय चाहे जैसा हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज़्यादा है। बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपनी प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकती। सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए। वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। आपके द्वारा सोचा गया हर विचार, आपके द्वारा बोला गया हर शब्द मायने रखता है। आपके विचार और शब्द इस बात की घोषणा करते हैं कि आप खुद को क्या समझते हैं और आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं। यदि आप सफल और आनंदित होना चाहते हैं तो आपको प्रेरक विचार सोचने चाहिए। दोस्तों, जब हमारी जीभ चलना शुरू होती है तो आग भी लगा सकती है और लगी हुई आग को बुझा भी सकती है। जीभ एक धारदार चाकू की तरह होती है।
जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जीभ पर लगी चोट तो जल्दी ठीक हो जाती है, पर जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। जिस तरह कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, अपना लक्ष्य भेद कर ही आता है, उसी तरह मुंह से निकली बात अपना असर छोड़कर ही आती है। अगर सोच समझकर ना बोला जाए तो बवाल पैदा हो सकता है। जो काम 2 शब्दों में सिमट जाता है, उसको 4 शब्दों में बोलकर रायता फैलाया जा सकता है। इस दुनिया में जितनी लड़ाई चाकू तलवार से नहीं होती, उतनी तो शब्दों के वार से हो जाती है। मुंह से निकले शब्द वे शक्ति हैं जो बिना किसी भी अस्त्र शस्त्र के कोई भी युद्ध जिता दे या कोई भी युद्ध शुरू करवा दे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतार कर फेंक देता है और नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मगर मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन और मन में ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। मैं जलाशयों में समुद्र हूँ, पर्वतों में महिमा हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ देख पाते हो सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं वर्तमान, भूत और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। दोस्तों, भगवद गीता में ऐसी और भी बहुत सी अच्छी सीख दी गई है जिंदगी जीने के लिए। यदि आप भगवद गीता के अमृत रूपी उपदेशों का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा और आप अपने जीवन को सफल और सुखी तरीके से जी पाएंगे। हम इस चैनल पर भगवद गीता के उपदेश लाते रहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।